Very good morning, students. Today we will discuss about preparation of carboxylic acids under the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid part 8. Part 8 के इस सेक्शन में स्पेशली हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल. आइए देखते हैं हम वन बाय वन. तो नंबर वन मेथड इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. 1 degree अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड it is converted into carboxylic acid with the same number of carbon atom as in case of the alcohol present. सी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जनरल रिएक्शन लिया हुआ है. यहाँ पर देखिए कि ये हमने एक 1 degree अल्कोहल लिया हुआ है. दिस इज 1 degree अल्कोहल एंड व्हेन दिस इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it is converted into carboxylic acid. Same number of carbon atom is there as was in case of alcohol. तो 1 degree अल्कोहल में जितने ही नंबर के कार्बन होते हैं उतने ही नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में यह कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लेते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से ये जनरेट हो रहा है. आप देखें यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमने जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिया हुआ है. तो ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पर OH जो H है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है. देन हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स when hydrolyzed it is first converted into amide and then for further hydrolysis it will generate corresponding carboxylic acid. let us see. यहाँ पे देखिए हमने एक जनरल रिएक्शन लिया हुआ है, एल्केन नाइट्राइल लिया हुआ है और जब इसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है, अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है. इसका जो ये बॉन्ड होता है यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्राइल का ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड जो होता है, देखिए आप यहाँ पर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में अटैच हो जाता है और ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है. और बाकी जो इसके 2 हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके साथ में अटैच हो जाते हैं. तो NH2 एक तो बन जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हो जाता है, NH2 बन जाता है इस तरह से. और बाकी यहाँ पर आप देखें कि NH2 यहाँ पर जनरेट होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ ये फर्दर जब इसको हाइड्रोलिसिस में लेके जाते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस में जाने पर सीधे क्या करता है कि यहाँ हाइड्रोलिसिस में जाने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. और यहाँ देखिए कि जो हाइड्रोलिसिस में जब हम इसको लेके जाते हैं तो ये एक्चुअली क्या करता है कि HOH हमारे पास होता है, तो ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर NH3 बन जाता है जो कि हमारा ये है NH3 बन करके रिलीज हो जाता है और इसका OH यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये पूरा का पूरा OH यहाँ पर अटैच हो जाता है. तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है. एंड अब नेक्स्ट मेथड लेते हैं. देखिए यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट के हेल्प से भी हम बना सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारा 4th मेथड है. दिस इज ग्रिग्नार रिएजेंट मेथड. बाय यूजिंग ग्रिग्नार रिएजेंट व्हेन this any Grignard reagent is treated with dry ice which is a carbon dioxide molecule, then it is converted into an addition product and this addition product further when hydrolyzed in acid hydrolysis process it is converted into carboxylic acid with the same number of carbon atom. आप देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब यहाँ पर एक तो कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज इस कार्बन पर रहता है और यहाँ का एक बॉन्ड टूट जाता है, जहाँ पर ये क्या होगा कि ये पूरा का पूरा ये इतना हिस्सा आकर के इसमें अटैच हो जाता है ऑक्सीजन में और ये R यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है. तो आपका यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर R देखें कि ये R यहाँ पर अटैच हो गया, कार्बोनिल ग्रुप जो यहाँ था वो एज इट इज है और ये OMgX हो जाता है. देन इसकी जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस के बाद ये OH तो इधर आ जाता है और H इधर आ जाता है, तो ये OH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. देखिए ये जो कि हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या हो रहा है MgOHX, ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर हमारे पास लिबरेट हो जाता है. तो इस तरह से हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है. नेक्स्ट मेथड लेते हैं बाय एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स. जब हम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड लेते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें फर्दर
कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने यहाँ पर लिया हुआ, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा ये Cl है यहाँ पर HOH से रिएक्शन होता है तो ये HCl बन करके तो निकल जाता है, और ये जो है R≡C≡O और OH यहाँ आ जाता है जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये देखिए HCl यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और अगर मैं बात करूँ एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड जैसे कि आपको मालूम है कि एनहाइड्राइड्स जो होते हैं कि 2 molecules ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड molecule of water is liberated and it becomes anhydride. So similarly, if its reverse process is followed, then same substance we can have. So let us see one molecule of acid anhydride here, and it is hydrolyzed, then it gives 2 molecules of कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे मिलता है ज़रा देखिए, यहाँ पर हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पर जब ब्रेकिंग होती है तो एक तरफ तो हमारा OH चला जाता है और दूसरी तरफ क्या होता है H चला जाता है। तो इससे देखिए कि यहाँ पर भी OH हो गया और इधर भी OH अटैचमेंट में चला गया। तो इस तरह से दोनों सेम मॉलिक्यूल हमारे पास आकर के 2 molecule ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड से भी हम हाइड्रोलाइज करके इसको हम बना सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एसाइल और एनहाइड्राइड के मेथड से इनको हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारा रहा 5th मेथड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड 6 कैटेगरी लेते हैं। कैसे 6 कैटेगरी में जो मेथड हम लेते हैं, दिस इज़ बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस तरह से हाइड्रोलिसिस होती है। ये हमने वाटर लिया हुआ, दिस इज़ वाटर, और ये वाटर से हम एस्टर को, ये एस्टर है, एस्टर को जब हम इससे रिएक्ट कराते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये एस्टर किस तरह से ब्रेक होता है वाटर की प्रेजेंस में। तो ये देखते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये इस तरह से, अगर मैं क्लीवेज की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेकिंग होता है वाटर ऐसे यहाँ पर ब्रेक कर देता है इसको। तो ये होता है ROH, अल्कोहल बन जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है R'OH, और ये जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है हमारा, ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास यहाँ पे है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और फिर अल्कोहल बच जाता है। ये 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो एक नया मेथड लेते हैं 7th मेथड, जिसमें हम बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन के थ्रू इसको प्रिपेयर करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमने एल्कीन जो होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एट द टेम्परेचर ऑफ 573 to 673 केल्विन अंडर लो प्रेशर। जब लो प्रेशर पर हम इसको इसके साथ में ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर एल्कीन जो होता है, जितने कार्बन का एल्कीन होता है उससे 1 कार्बन का प्लस कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। आइए देखते हैं वो कहाँ से कार्बन आता है। ये हमारा CO जो है वहाँ पे अटैचमेंट ले लेता है और इस तरह से ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है CO के होने से, और यहाँ पे वाटर जो इसके साथ में रिएक्ट करके ये रिएक्शन देता है। और देखिए यहाँ पर 2 कार्बन का हमारा एल्कीन था तो यहाँ पर 3 कार्बन का हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट जिसे हमने यहाँ पर ईथीन था, ईथीन से प्रोपेनोइक एसिड हमारा ऑब्टेन हो गया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन लेते हैं जहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से मेथड से होता है, बाय ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे क्लोरोफार्म की अगर मैं बात करूँ तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से एक्वस KOH से इसको ट्रीट करते हैं। क्लोरोफार्म हैन ट्रीटेड विथ एक्वस KOH देन इट गिव्स एन अनस्टेबल प्रोडक्ट। एंड देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो 3Cl है यहाँ पर क्या होता है, उसकी जगह पर 3OH यहाँ से आ जाता है। 3KOH हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 3 OH जो आए हुए हैं 3OH, उनमें से क्या होता है ये अनस्टेबल होते हैं और आपस में ये एक का H और दूसरे का OH यहाँ से 2 तो यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ से वाटर के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से लिबरेट हो जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बचा हुआ हिस्सा आप देखिए तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला हिस्सा हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारा
कार्बोक्सिलिक एसिड है। जितने कार्बन का हमारा हेलोजन डेरिवेटिव लिए हुए होते हैं उतने ही कार्बन का हमारा ये एसिड मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमारा ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से हम हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 9th नंबर का मेथड लेते हैं, एल्काइल बेंजीन से भी हम बना सकते हैं। इनको जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहलिक मीडियम में हम इनको जब हीट करते हैं तो ये क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साल्ट देता है, और ये पोटेशियम का करस्पॉन्डिंग साल्ट जैसे पोटेशियम बेंजोएट यहाँ पे ऑब्टेन हो गया, ये हमारा टॉलुइन था। और इस पोटेशियम बेंजोएट का क्या होता है, फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ होता क्या है एक्चुअली कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है कि ये HOH आता है, तो ये यहाँ से HOH में से KOH तो यहाँ से निकल जाता है और ये H इसके साथ में हो जाता है। तो इस तरह से अब देखिए कि ये हमारा जो KOH हमने यहाँ से निकाल दिया और बचा हुआ जो H है वो इसके साथ में अटैच हो जाता है, कार्बन OH इसकी जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन गया। तो ये देखिए ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जो हमारे पास ये है, दैट इज़ बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से ऑब्टेन हो जाता है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा लास्ट मेथड लेते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ऑक्सीडेशन से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यूज करते हैं तो जो भी हमारा चाहे जो सीज एल्कीन हो या फिर ट्रांस एल्कीन हो, उनका क्या होता है कन्वर्जन होता है। सबसे पहले एक साल्ट तैयार हो जाता है और उस साल्ट का फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा इस तरह से। बेसिकली ये हमारा जो है ब्रेक होकर के निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल KOH यहाँ पे आ जाता है और ये H यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार हो गया। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ऑब्टेन करने की ये ढेर सारे मेथड थे। यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड के ज़रिए कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करते हैं, जहाँ से हमने आज डिस्कस किया कि 10 मेथड कुछ हमने लिया था जिनके हेल्प से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।